गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 8 संसार सागर से नायका, यानी कि संसार सागर के नायक। संसार सागर यहाँ पर प्राचीन जल के स्रोत जैसे तालाब, बावड़ी, कुएं आदि को संसार सागर कहा गया है। अब हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। के आसन ते आज्ञात ना मानः, ते यानी कि वे, आज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, के आसन कौन थे, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतसः सहस्त्रः तडागा सहस्रेव शून्यात् ने प्रकटीभूतः। शतसः सैकड़ों, सहस्त्रः हजारों, तडागा का अर्थ होता है तालाब, सहसा प्लस एव अचानक ही, शून्यात शून्य से, ने प्रकटीभूतः प्रकट नहीं हुए हैं। जो ये सैकड़ों हजारों तालाब हैं अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। इमे एव तडागः, इन तालाबों को ही यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पीछे, इनके निर्माण के पीछे, निर्माण कराने वालों की संख्या इकाई अर्थात सिंगल डिजिट में थी और निर्माण करने वालों की संख्या दशकम दहाई में अर्थात डबल डिजिट में थी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये तालाब, कुएं आदि हुआ करते थे, इनको निर्माण कराने वालों की संख्या तो कम थी और जो इनको निर्माण करते थे इनकी संख्या ज्यादा थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्मः। एतत् इसी प्रकार से ये इकाई से दहाई ऐसे जुड़ करके, आहत्य जुड़ करके सैकड़ों हजारों की रचना, रचयतः स्मः रचना हुई। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धतः समाजेन किंचित पठितम। परंतु पिछले 200 सालों में नूतन पद्धतः नई पद्धति से पढ़े हुए समाज ने यत् किंचितम पठितम, जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंचः इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इस पढ़े हुए समाज ने इकाई से जो दहाई हुआ करते थे, दहाई से सैकड़ा हजार हुआ करते थे, इन सभी को शून्य में परिवर्तित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले ये जैसे 0 से 10 हुआ करते थे, 10 से 100, 100 से 1000 हुआ करते थे, परंतु जो ये पढ़ा लिखा समाज है इसने इनको शून्य में परिवर्तित कर दिया। जैसे 1000 हुई, 1000 से 100 हो गई, ये 100 से 10, फिर 10 से क्या है, ये शून्य में ही परिवर्तित हो गई। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मनसी, मन में, इयम् अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई यत् कि अस्मात् पूर्वम एतावत् तडागान के रचयन्ति स्मः। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावत् तडागान, इन तालाबों को, के रचयन्ति स्मः, किन्होंने बनवाया था। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इन तालाबों को इससे पहले किसने निर्माण करवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यु, इस प्रकार के कार्यों को करने में जो ज्ञान, नूतन प्रविधि विकसित, ज्ञान की जो नूतन नई प्रविधि विकसित हुई, नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधि नाम अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केन अपि प्रयतितम। तेन, उस विधि से भी, पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं,
पूर्व में संपादित इन कार्यों को मापितुम मापने का न केन अपि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अर्थात जो नई विधि पढ़े हुए समाज में जो नई विधि उत्पन्न हुई थी, इस नई विधि से भी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किस प्रकार से बने थे, किन्होंने इनको बनवाया था। किसी ने भी इस प्रकार से जानने की इच्छा नहीं की, ना ही उसका प्रयास किया। अध्य ये आज्ञात न मानः वर्तन्ते, अध्य आज ये आज्ञात नाम वर्तन्ते, आज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथितः आसन, पुरा पहले ते बहु प्रथिता, ये लोग बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागः निर्मीयन्ति स्म, अशेषे ही देशे का अर्थ होता है संपूर्ण देश में, तडागा का अर्थ होता है तालाब, संपूर्ण देश में तालाब निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्मातारो अपि और इनको बनाने वाले भी अशेषे देशे संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म निवास करते थे। आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, ये प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे और ये संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। गजधरः इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरण अर्थम, जो एक गजधर शब्द है यह तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के लिए स्मरण अर्थम स्मरण के लिए है। जो एक गजधर सुंदर शब्द है यह तालाब बनाने वालों के लिए आदर के साथ लिया जाता है, उन्हीं की याद में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्य अपि प्रचलति है। राजस्थान के केषुचित् भागेषु कुछ भागों में अयम शब्दो यह शब्द अद्य अपि प्रचलति ही आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, यह जो गज परिमाण को धारण करते हैं वही गजधर होते हैं। गज क्या होता है? जब आप कपड़ा लेने कपड़े की दुकान पर जाते हो तो वो कपड़ा वाला क्या है, एक 3 फुट लंबी एक गज को लेकर रखता है जिससे वह कपड़ा नाप करके देता है, उसी को कहते हैं हम गज। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण केवल मापने के ही कार्य में उपयोग की जाती थी। समाजे त्रिहस्त परिमाणित्मिकी लोहयष्टिकं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ लंबी लोह की स्टिक को हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके ले करके चलन्तः चलने वाले गजधर इदानीं इस समय शिल्पी रूप में नैव समादृतः सन्ति सम्मानित नहीं होते हैं। जो ये गजधर होते थे, जो 3 हाथ लंबी लोह के स्टिक को हाथ में लेकर के चलते थे, यह गजधर इस समय शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं होते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। जो ये गजधर होते थे समाज के गंभीर्य को मापते थे, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, यह इस रूप में परिचित थे। गजधरः वास्तुकारः आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कामम का अर्थ होता है चाहे ग्रामीण समाजो भवति नागर समाजो, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य चाहे नए निर्माण का कार्य हो और सुरक्षा प्रबंधन का कार्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। इन सभी का दायित्व गजधर ही निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे शहरी समाज हो, चाहे नया निर्माण का काम हो और सुरक्षा प्रबंधन का काम हो, इन सभी का जो दायित्व था यह गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु प्लस एव
आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर के बड़े बड़े कार्यों से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव, सभी कार्य एतेषु एव, यही आधृतानि आसन, इन पर ही आधारित थे। नए नगर नियोजन से लेकर के बड़े बड़े कार्यों से लेकर के छोटे छोटे कार्यों तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, ये योजना प्रस्तुत करते थे। भावी अव्ययम आकलन्ति स्म, भावी अव्ययम का अर्थ होता है होने वाले खर्च का आकलन करते थे। अर्थात कि यह जैसे कोई बावड़ी बनवा रहा है, कोई कुआं बनवा रहा है, तो इस प्रकार से ये जो उसमें खर्च होता था तो ये यही बताते थे कि इसमें कितना खर्च होगा। उपकरण भरान संग्रहणन्ति स्म, और उसमें कौन कौन से उपकरण काम में आएंगे इनका भी आकलन यही करते थे। प्रतिदाने ते ने तद याचन्ति स्म, प्रतिदाने और बदले में ये तद याचन्ति स्म, वह चीज नहीं मांगते थे, यद जो दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थः भवेयुः, जो इनके स्वामी इनको देने में असमर्थ होते थे। अर्थात बदले में यह ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगते थे, इतना पैसा नहीं मांगते थे जो इनके स्वामी इनको देने में असमर्थ हों, दे नहीं पाए। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त इन गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इस प्रकार के शिल्पियों को नमः, नमस्कार। यह था आपका चैप्टर नंबर 8 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसीलिए एक दो बार इसका रिवीजन अवश्य करें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।